आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 10 गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें जो संख्याएं दी गई हैं 140, 156 और ये सब दी गई हैं, इनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम एलसीएम का विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं 140। इसमें हम इसमें हम 140 को ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम के लिए और 140 यहाँ लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या से इसको भाग करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 2 है तो 2 सत्ते 14 और 0 ऐसे ही है तो 0 ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे 2 से करेंगे 2 तियाए 6, 2 तियाए 6 और ये ऊपर 7 है तो 1 बचा, उधर 1 लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर 2 पंजे 10, 35 आ गया। अब फिर 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35। अब 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो ये जो एलसीएम का जो तरीका है जिसमें हम इसको अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं एलसीएम से, तो ये जो 140 का ये जो गुणनखंड आए हैं सारे के सारे, इन्हें हम गुणनफल के रूप में ऐसे लिखेंगे। बराबर लाएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, जो ये हैं 2 2 5 7 7, इसको हम इस तरह से लिखकर अब जो जैसे 2 बार है तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा में 5 गुणा में 7। बस यही हमारा आंसर है, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में लिखिए। तो ये गुणनफल के रूप में है और अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि इसे और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। अब हम पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे में दिखाया गया है 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम 156 को लेंगे, इधर साइड में एलसीएम इसका लेंगे और सबसे पहले 2 से हम उसको गुणनखंडित करेंगे। तो 2 सत्ते 14, ऊपर 15 है, 1 बचा, 1 उधर जोड़ देंगे। जोड़ना नहीं होता, उसके सामने 1 लगाना है तो 16 बन जाएगा। तो फिर 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। तो ये हो गया 78। अब फिर 2 से करेंगे, क्योंकि 8 है, सम संख्या है तो 2 से हो जाएगा। तो 2 तियाए 6, 1 बचा, इसमें लगा दिया तो 18 हो गया, 2 निम 18। अब फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर उसके बाद 13 है तो 13 से करेंगे, 13 एकम 13। ये जो एलसीएम हम लेते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं, इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी जो संख्या होती है 1 होती है, मगर 1 से नहीं करते हैं, हम 2 से करते हैं। अगर यहाँ पे 2 से कट जाए तो फिर इसका 3 4 अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी संख्या से हम करें इसका गुणनखंड कि ये जो है कट जाए। तो एक तरह से भाग की तरह ही होता है। अब जो ये गुणनखंड निकलते हैं हम इसे यहाँ पे गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 13। अब क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 की घात 2 लगा देंगे और गुणा में 3 13 गुणा में 13 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न 1 का तीसरा करेंगे। तीसरा है 3825। तो 3825 को हम सीधे हाथ की तरफ रफ में या फिर ऐसे ही 3825 लिख देंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। अब हमें यहाँ संख्या में देखना है कि लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से ये विभाजित हो जाएगा, तो हम 5 लेंगे।
और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 38 या इससे कम आ जाए। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 24, 5 25, 5 31, 5 7 35, 5 8 40, यानी 5 8 40 हो जाएगा और 5 7 35। तो इसलिए हम 5 7 से करेंगे। तो 5 7 35। अब क्योंकि यहाँ 38 है तो कितना बचा 3, तो 3 यहाँ लगा देंगे। तो 3 और ये 2 32 हो जाएगा। तो 5 6 30, 5 6 30। अब यहाँ क्योंकि 32 था तो 2 इधर हो गया तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 5 25। तो इस तरीके से पहले स्टेप में हमने 5 से इसको गुणनखंडित किया, भाग किया, तो ये आ गया 765। अब फिर क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए 5 से करेंगे। तो 5 एकम 5, 2 बचा, 2 से मिला दिया 26 हुए। तो 5 5 25, तो 1 बचा, 1 इसमें जोड़ दिया, जोड़ना नहीं होता उसके आगे लगाना होता है। तो 15 हो गया। तो 5 दिया 15, तो ये पूरा विभाजित हो गया और बचा 153। अब हम इसको 3 है लास्ट में तो 3 से करेंगे। 3 5 15 और 3 एकम 3। अब 51 है, ये भी जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 2 बचा, इधर जोड़ा तो 21 हो गया। तो 3 7 21। अब 17 जो है किसी और संख्या से कटेगा नहीं, तो इसलिए 17 को 17 करेंगे तो 17 एकम 17। तो इस तरीके से एलसीएम का इस्तेमाल करके हमने 3825 के गुणनखंड ज्ञात कर लिए ये। अब इन गुणनखंडों को हम यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 17, जो ये है 5 5 3 3 17। अब इसमें देखेंगे कि कौन जो है डबल है, जैसे कि डबल है या ट्रिपल है, यानी 2 बार है या 3 बार है। तो यहाँ 5 जो है 2 बार है, इसलिए 5 की घात 2 लगा दी। 2 घात का मतलब हुआ कि 5 2 बार लिखा जाएगा, और 3 2 बार है इसलिए 3 की घात 2 लगा दी, और 17 एक है तो 17। तो ये जो है गुणनखंड के रूप में हो गया। इस संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो इस तरीके से प्रश्न 1 का तीसरा भी सॉल्व हो गया। आप इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर बनाएं और प्रैक्टिस करें, और एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखें तो नंबर अच्छे मिलेंगे। अब करेंगे प्रश्न चौथा, जिसमें है 5005। इसको भी हम इसी एलसीएम की तरह करेंगे। अब देखिए लास्ट में 5 लिखा हुआ है, इसलिए ये 5 से विभाजित हो जाएगा पूरी संख्या। तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब ये 0 है तो 0 0 ऐसे उतार देंगे, क्योंकि 5 0 0 5 0 0 हो जाएंगे। लास्ट में 5 है तो 5 एकम 5। अब आया 1001। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 7 से विभाजित होगा। तो 7 एकम 7, मगर यहाँ 10 है तो इसलिए 3 बचा, 3 इसमें जुड़ गया। तो 3 इसमें जब आगे लग जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, जो 2 हम इसके आगे लगा देंगे 21 हो जाएगा। तो 7 तिया 21, तो ये 7 से विभाजित हो गया। अब आया 143, ये जो है 11 से जाएगा, क्योंकि 11 एकम 11 बचा 3, 3 इसमें लगा दिया आगे तो 33 हो गया। 3 तिया 11 तिया 33। अब 13 जो है 13 से ही कटेगा, इसलिए 13 एकम 13। तो ये जो है 5500 के एलसीएम के जरिए हमने ये गुणनखंड निकाले हैं 5 7 11 13। तो इन्हें जो है हम यहाँ पे गुणा ग्रुप में लिख देंगे 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। जो हम ये जो संख्या है 5500, इसका जो हम एलसीएम के जरिए हमने जो ये गुणनखंड निकाले हैं, इन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में इसलिए लिखा जाता है कि अगर इसे हमें गुणा कर दें तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और यही प्रश्न हमारा है कि हमें इन संख्याओं का गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, और वही आंसर है। बस हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे 5वां। पहले प्रश्न का 5वां है 7429। इसका भी एलसीएम लेंगे 7429। अब ये कुछ ऐसी संख्या जिसका हम 2 से 4 से 5 से 6 से नहीं कर सकते हैं एलसीएम, तो बड़ी संख्या से हो रहा है। ये 17 से होगा। 17 चौके पहाड़ा जो है वो भी आएगा। उसके बाद फिर 17 से हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4 3 7। अगर आपको पहाड़ा याद है
तो आप 17 का पहाड़ा करके आराम से इसे कर सकते हैं। अगर पहाड़ा याद नहीं है तो आपको गुणा करना पड़ेगा और फिर उसका जो आएगा ये 19 से जाएगा और फिर आ जाएगा 23। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, मगर प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड निकले हैं वो 17, 19, 23 निकले हैं, जिन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे 17 गुणा में 19 गुणा में 23 और यही हमारा आंसर होगा। तो ये जो पहला प्रश्न था इसमें जो संख्याएं दी गई थी इन्हें एलसीएम के ज़रिए हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसे गुणनफल के रूप में लिखना था। बस यही करना था और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप इस वीडियो को देखें और इसको समझें और प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस करे आपको नहीं आएगा, सिर्फ वीडियो देखने से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और आगे वीडियो इसी तरह से लाता रहूँगा। थैंक यू।